प्रणाम आचार्य जी। मैं काफ़ी सालों से आध्यात्म में कुछ न कुछ कर रहा हूँ और एक संस्था के साथ बहुत साल जुड़ा रहा। वहाँ मैं खुद शिविर ले रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसी घटनाएं घटी और मैंने वहाँ छोड़ दिया वो। और वो बात उस गुरु से डायरेक्ट हुई थी और मुझे बहुत धक्का लगा। 2011 की बात है। उसके बाद मेरे अंदर कुछ ऐसा टूट गया। 1.5-2 साल तो मैं बहुत ही इमोशनल लेवल पर दिक्कत में रहा, क्योंकि पूरा जीवन उसको समर्पित कर दिया था। फिर आज 9 साल होने को आए, लेकिन अंदर ऐसा कुछ टूट गया है जो मेरी वहाँ तक पहुँचने की चाह थी, उसमें अब वो जो मेरी एक तीव्रता थी वो बिल्कुल जैसे ख़त्म सी हो गई है। बीच बीच में कभी होता है, फिर डाउन हो जाता है, होता है, डाउन हो जाता है। आपको करीबन 1 साल से सुन रहा हूँ, तो जैसे 1-2 बार आपको सुना तब भी इच्छा हुई, लेकिन वो धक्का है, वो मुझे अब किसी पर श्रद्धा नहीं करने देता। तो वो मेरी दिक्कत है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप करिएगा भी मत। कोई ज़रूरत नहीं है किसी हाड़ मास के इंसान को परामानवीय दर्जा दे देने की। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप ग्रंथों शास्त्रों की भी बात करते हैं तो वहां यही कह दिया जाता है कि वेद अपौरुषेय हैं। वेदों की ऋचाएं जिन ऋषियों से आई उनको कभी नहीं कह दिया गया कि वो अपौरुषेय हैं या वो परापुरुष हैं। वो जो शब्द आए उनको कह दिया गया कि ये हैं अपौरुषेय। वो शब्द, वो जो आखिरी चीज है, उसको कहा गया कि ये तो देखो आदमी की साधारण रचना नहीं है, ये जो चीज है सामने, ये किसी साधारण आदमी का वैसा ही निर्माण नहीं है जैसे हम घर बनाते हैं, कैमरा बनाते हैं, सड़क बनाते हैं या ज्ञान जानते हैं, निर्मित करते हैं, बढ़ाते हैं। ये चीज कुछ और है। ये चीज ऐसी है जो मन सोच ही नहीं सकता था, ये मन से आगे की बात है। तो उन शब्दों को कहा गया है ना, बस उन शब्दों पर श्रद्धा रखिए। कौन आपसे कह रहा है कि आप उद्दालक पर, अरणी पर, याज्ञवल्क्य पर श्रद्धा रखें? क्यों? ऋषि पर नहीं रखनी है, ऋषि प्रसाद पर रखनी है। अंतर समझिएगा साफ साफ। ऋषि तो ऋषि है, आप ही की तरह हाड़मास का आदमी। उसके माध्यम से जो आ रहा है उसके प्रति अनुग्रहित रहिए ना। ऋषिकेश का लक्ष्मण झूला ढह रहा है, क्या करें? कहें कि धोखेबाज निकला, या अनुग्रह व्यक्त करें कि सैकड़ों बार उसका इस्तेमाल करके हमने गंगा पार करी है? बोलिए बोलिए। उसके माध्यम से जो मिला उसके प्रति अनुग्रहित रहिए और कभी भूलिए नहीं कि हर माध्यम पार्थिव ही होता है, उसकी अपनी कमजोरियां होंगी, वो गिरेगा। और यही बात उसको और महान बना देती है ना कि उसमें यही सब कमजोरियां थी, वो सारी कमजोरियां थी जो आप में हैं। फिर भी उसने अपनी कमजोरियों से आगे जाकर के कुछ ऐसा दे दिया पूरी मानवता को जो अमर है, वो काम आएगा। वो इंसान ढह जाएगा। ठीक है, आप जिनकी बात कर रहे हैं मैं नाम नहीं जानता, लेकिन वो जो भी सज्जन है उन्होंने कुछ कर दिए होंगे कर्म, उनके अपने चरित्र पर लग गए दाग लांछन। बहुत ऐसे हैं जिनके चरित्र पर कभी कोई दाग लांछन लगने नहीं वाला। मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं, जिनके नहीं भी लगा हुआ है वो सब भी वैसे ही हैं।
आदमी आदमी में कितना अंतर हो सकता है भाई। अगर देवता ही थे तो पैदा ही नहीं होते ना, इंसान पैदा हुआ है ना। और इंसान जो पैदा होता है, भूलिएगा नहीं कि वो वृत्तियों और विकारों के साथ ही पैदा होता है। इस मामले में हमारा अपना वैदिक साहित्य भारत में बड़ा ईमानदार रहा है, छुपाया नहीं चीजों को। देवता चले आते हैं ऋषि मुनियों की पत्नियां उठाने के लिए, ये थोड़ी कर दिया कि ये तो देवता हैं तो अरे इनमें काम वासना कहां से आएगी, दिखा दिया कि होती है भाई। कामदेव इतनी जुर्रत कर लेते हैं, दुस्साहस देखिए कि जाकर के सीधे शिव पर बाण चला रहे हैं। अब वो तो मौके की बात है कि शिव ने ताड़ लिया, पकड़ लिया और कामदेव को ये हरकत भारी पड़ गई, नहीं तो क्या भरोसा। और उसके बाद जब देवता लोग ऋषियों की पत्नियों से आके संसर्ग कर जाते हैं तो ऋषियों को ईर्ष्या भी पूरी उठ रही है। अब आपको पूछना चाहिए कि ये तो बड़ा धोखा हुआ है, कौन से ऋषि हैं जिन्हें ईर्ष्या उठती है। हमें तो बताया गया है कि जिसने मन को जीत लिया उसे ईर्ष्या उठनी नहीं चाहिए, पर उन्हें ईर्ष्या हो रही है। उससे पहले आपको ये भी पूछना चाहिए कि ऋषि कौन से हैं जो जंगल में झोपड़ा बना करके उसमें बीवी रखते हैं। भाई ऋषि हो कि कौन हो तुम, ये तुम्हें पत्नी ही रखनी थी तो फिर शहर में बसते, गांव में बसते, जंगल में आए क्यों तपस्या। ठीक। और ये मैं पौराणिक कथाएं बता रहा हूं, कोई अपनी कल्पना से नहीं। और उसके बाद ऋषि लोग भाग करके जाते हैं, भगवान से फरियाद करते हैं कि देखो ये गलत हुआ है, देवता लोग आए थे और हमारी पत्नियों को भ्रष्ट कर गए। और वास्तव में देवता भी नहीं थे, कथा में वो शिव के अवतार हैं, शिव का एक रूप है कि आए थे, देखो पत्नियां खराब कर गए। सभा बैठ रही है, उनमें पत्नियों को ही निर्णेता बनाया जा रहा है। एक तरफ सब ऋषि बैठ गए हैं, खुश हैं बिल्कुल कि पत्नियां ही निर्णय करेंगी, और दूसरी तरफ बैठा दिया गया है देवजन को। और पत्नियां निर्णय किसके पक्ष में कर रही हैं। तो ये सब होता रहा है। और भूलिए नहीं कि इन्हीं ऋषियों से आपको वेदों की, उपनिषदों की अमर ऋचाएं भी मिली हैं। अब ये सुनकर के बड़ी चोट सी लगती है, कहते हैं अरे हम तो उन ऋचाओं को बड़ा समादर देते हैं, हम तो कहते हैं कि वो ऋचाएं सीधे आसमानों से उतरी हैं, पर वो ऋचाएं ऐसे ऋषियों से आई हैं। जी हां, ऐसे ही ऋषियों से आई हैं, और वो ऐसे ऋषियों से आई हैं तो उन ऋषियों का आदर और बढ़ जाना चाहिए आपकी नजर में। एक आदमी ने अपनी कमजोरियों के बावजूद, अपनी कमजोरियों को चुनौती देते हुए कुछ ऐसा कह डाला, कुछ ऐसा जान लिया जो आम आदमी नहीं जान पाता। अब इस बात के लिए तुम उसकी भर्त्सना करोगे या इस बात के लिए उसका और ज्यादा आदर करोगे, बोलो। पर हम भर्त्सना करने में ज्यादा उत्सुक रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने छवि ऐसी बना ली होती है कि ये इंसान नहीं भगवान है। आप छवि ऐसी बना लेते हैं, और जिनकी आप ऐसी छवि बना लेते हैं वो लोग अक्सर फिर खुद भी उत्सुक हो जाते हैं अपने आप को भगवान सिद्ध करने में, तो वो आचरण भी भगवानों जैसे ही करने लगते हैं। बड़े ऊंचे मंच पर चढ़ जाएंगे, वहां से कुछ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, चमत्कार कर रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं, आशीर्वाद, सब तामझाम पूरा। घोषित कर रहे हैं कि मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, फलाना दिवस मेरा मुक्ति दिवस है, फलाने दिन मेरा निर्वाण हुआ था। अपने एनलाइटनमेंट के बारे में कहानियां फैला रहे हैं। उन्हें भी मजा आ रहा है। वो कह रहे जनता जब बनने को तैयार है तो हम बनाएं क्यों ना, और अगर नहीं बनाएंगे तो उल्टा पड़ जाएगा। उन बेचारों की हिम्मत है कि वो मंच पे आगे खुलेआम घोषणा कर दें कि भाई मैं तुम्हारी तरह साधारण आदमी हूं, मुझे भी भूख प्यास लगती है, मुझे भी लालच उठता है, डर उठता है, मैं भी काम वासना से ग्रस्त हूं,
उनकी हिम्मत नहीं कि वो मंच पे आके ये सब बोल दे। उन्होंने बोला नहीं कि आप नीचे से अंडा पत्थर मारोगे उनको, तो वो भी फंस गए। वो आपके गुलाम हो गए, वो आपकी अपेक्षाओं के गुलाम हो गए। ज्यादातर ये नाटक चल जाता है। ज्यादातर जो गुरु लोग होते हैं उनमें इतनी चालाकी होती है कि इस स्वांग को अपने जीवन पर्यंत चलाए रह जाते हैं। 70-80 साल का तो जीवन है, 70-80 साल बस किसी तरीके से नाटक चला दो, पर्दा ना उठने पाए, और यही नाटक करते करते मर जाओ। अब मरे नहीं कि तत्काल घोषित हो जाएगा कि इनका तो हो गया, अब क्या ब्रह्मलीन हो गए। मरे थोड़ी हैं, तो ब्रह्मलीन हुए हैं। कुछ बेचारे अभागे होते हैं गुरुदेव, उनके मरने से पहले ही पर्दाफाश हो जाता है। ये अभागे हैं, दुरात्मा नहीं है। ये बस अभागे हैं कि इनके जीते जी पर्दाफाश हो गया। ये दूसरों से गए गुजरे नहीं हैं, ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे सब हैं, बस दूसरों का पर्दाफाश नहीं हुआ, इन बेचारों का हो गया। जिसकी चोरी पकड़ी गई वो चोर, बाकियों की पकड़ी नहीं गई है। लेकिन भूलिएगा नहीं कि मैं चोर सिर्फ उन गुरुओं को नहीं कह रहा जो अपने आप में पराभौतिक शक्ति होने का दावा करते हैं और ये सब बातें। मैं चोर उस जनता को भी कह रहा हूं जो चाहती है कि ऐसे गुरु मिले जिनमें दिव्य शक्तियां हों, सिद्धियां हों, जो अपने बारे में तरह तरह की मनोरंजक बातें बताया करें कि मेरी आत्मा निकली और ठेके से बोतल उठा लाई। और जहां ऐसी कहानी आप सुनते हैं तहां आहा क्या आह्लाद उठता है। अरे रे रे रे, धन्य धन्य मेरे गुरुदेव, धन्य। या आत्मा से पीते हैं पिलाते हैं, क्या बात है, क्या रस बहाते हैं। यही वजह होती है फिर कि बहुत सारे लोग जो वैज्ञानिक दृष्टि रखते हैं, जिनकी बुद्धि जागृत होती है, वो फिर अध्यात्म से नफरत करने लगते हैं। वो कहते हैं ये अध्यात्म अड्डा ही मंच पर चढ़े ढोंगियों का और मंच से नीचे बैठे मूर्खों का है। जो मंच पर है वो ढोंगी है और जो मंच के नीचे बैठा है वो मूर्ख है। और फिर यदा कदा जब पर्दाफाश हो जाता है तो बड़ी सनसनी फैलती है, अरे रे 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 ये पकड़े गए, पकड़े गए। और जब पर्दाफाश होता है तो उन सब लोगों को बड़ा मजा आता है जो पहले ही माने बैठे थे कि मंच वाले सब ढोंगियों। कहते हैं देखा एक और का बैंड बज गया। मैं तो कहता ही था धर्म का क्षेत्र ही फर्जी है, सत्य जैसा कुछ होता ही नहीं, सब भौतिक है, सब मटीरियल है। पिछले 10 सालों में ऐसे लोगों की चांदी हो गई है जो धर्म और सत्य के ही खिलाफ हैं, क्योंकि एक एक करके कांड सामने आते गए हैं और हर कांड के साथ उनकी बाँछें खिल जाती हैं। कहते देखा है, मैं कहता ही था धर्म फर्जी है, धर्म फर्जी है, धर्म फर्जी है। धर्म नहीं फर्जी है, हमारी कल्पनाएं फर्जी हैं, हमारी उम्मीदें फर्जी हैं। सामने जो आदमी बैठा है आदमी है भाई, आदमी आदमी से आदमी की तरह बात क्यों नहीं कर सकते आप। और सामने जो आदमी बैठा है वो अगर अपने आप को बोले कि मैं आदमी नहीं हूं, मैं तो शिव का अवतार हूं, मैं तो ये हूं वो हूं, फलाने दिन मेरा एनलाइटनमेंट हुआ था, तो उससे कहिए जा तू साधारण कपड़ों में सामने आ, फिर बात करते हैं। पहले तो आप उसे इस तरह की अनुमति देते ही क्यों हो कि वो आपके सामने बिल्कुल बाजीगर जादूगर बन के घूमे और आप बिछे जा रहे हो। और फिर एक दिन वो पकड़ा जाएगा ही। बहुत ऐसे जो पकड़े भी गए हैं पर अभी तक बस गिरफ्तार नहीं हुए, उनके सब कुकर्म खुले में है। किसी ने किसी को मार रखा है, किसी ने कहीं पे कुछ कर रखा है, किसी ने जमीन हड़प रखी है, किसी ने कुछ कर रखा है। कोई बड़ी बात नहीं, सरकार बदले, गिरफ्तार हो जाएं। और फिर हमारे दिल को बड़ी ठेस लगेगी, हम कहेंगे अरे रे रे रे, धर्म का एक स्तंभ और ढह गया आज, लगता है अब छत भी चरमरा के गिरेगी। अरे धर्म का स्तंभ क्या ढह गया, आदमी था,
शुक्रगुजार रहो अगर उसने तुम्हें 2-4 अच्छी बातें बता दी, बस बात खत्म। कोई आम आदमी आपको 2-4 अच्छी बातें बता दे तो आप एहसान मानते हो ना। जिसको आप गुरु बता देते हो वो आपको बहुत सारी अच्छी बातें भी बता दे, आपके जीवन में बहुत सारा भी परिवर्तन ला दे, तो भी आप उसे बहुत गाली दोगे अगर उसकी एक गलती पकड़ी जाए। ठीक, ये नाइंसाफी है कि नहीं? बोलो। गुरु बना करके आपने उससे उसकी मानवीयता छीन ली, गुरु बनाकर आपने उससे गलती करने का अधिकार ही छीन लिया। अब वो ढोंग करेगा, वो पाखंडी हो जाएगा। जिसको आपने कह दिया कि अब तुम देवता समान हो, उसके पास अब कोई विकल्प नहीं, अब वो पाखंड करेगा ही करेगा। कौन सा धक्का लग गया, किस बिंदु पर धक्का लगा है, कौन सी चीज है जिस पर ठेस लगी है? थोड़ा सा परखिए तो। मैं बताता हूं किस चीज पर ठेस लगी है। एक मान्यता पर ठेस लगी है, और वो मान्यता वही है जो हमने बचपन से रामलीला से ग्रहण करी है कि स्वयं विष्णु राम का अवतार लेकर के उतरते हैं। अच्छा चलो ठीक है, स्वयं विष्णु भी राम बन के उतरे थे, तो राम के चरित्र में क्या कहीं कुछ भी आपको दाग धब्बा नजर नहीं आता? सीता तक नाराज हुई थी राम से, सीता तक को नजर आया था कि राम किसी जगह पर अन्याय कर रहे हैं, आपको नहीं दिखाई देता? जो भी आदमी जमीन का होगा उसमें दाग धब्बे होंगे ही, वो गलतियां करेगा ही, चाहे वो राम हो चाहे वो कृष्ण हो। इसीलिए इस जमीन ने कभी भी सिर्फ आदर्श किस्से कहानी नहीं उछाल दिए, जिनको अवतार भी बताया उनके भी चरित्र में जो दोष थे वो साफ दिखाए। और एक बात समझिएगा, उनके चरित्र में अगर वो दोष ना हो तो वो आपके किसी काम के नहीं होंगे वो लोग। अब एक तो दोष यही है कि अगर आप अवतार हो श्री राम तो पत्नी से इतने मोहग्रस्त क्यों हो? मोह दोष होता है कि नहीं होता है? अब पत्नी को रावण उठा ले गया है तो आपको तो फिर प्रश्न करना होगा ना कि क्यों रो रहे हो? पत्नी क्या है? देह ही तो है, जगत ही मिथ्या है तो पत्नी तो मिथ्या हुई ना। स्त्री की देह से इतना मोह श्री राम करो, निकाल लिया दोष और खुश हो जाओ कि यहां तो अवतारों में भी बड़े विकार होते हैं, होना है खुश, खुश हो लो। और रावण तो उठा के तब ले गया था सीता को जब पहले ये गए थे स्वर्ण मृग को मारने के लिए, हिंसा कर रहे थे। और हिंसा तो बाद में होती, उससे पहले अविवेक था। सोने का हिरण होता है कहीं? सोने का हिरण होता है, लेकिन देखो भार्या मोह में ऐसे ग्रस्त हो गए कि पत्नी ने बोला कि आर्य वह स्वर्ण मृग, तो चल दिए तीर कमान लेके कि सोने का हिरण मारेंगे। लगाओ ना इल्जाम राम पर, क्यों नहीं लगाते? और फिर अवतार थे तो उन्हें तो त्रिकालदर्शी होना चाहिए। लक्ष्मण को लगा था मेघनाथ का बाण, तो बेचारे हनुमान को क्यों तकलीफ दी? कुछ आंतरिक जीपीएस वगैरह का इस्तेमाल करके बता देते कि वहां पर ठीक ठीक इस जगह पर संजीवनी रखी हुई है। बेचारे हनुमान को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती कि पूरा पर्वत लेकर के आ रहे हैं। लगाओ इल्जाम, राम पर भी लगाओ। पर भारत के पास इतनी समझदारी थी कि हमने अपने अवतारों को कभी भी पूर्ण या परफेक्ट नहीं दिखाया। और आप चाहते हो कि मंच पे एक गुरु चढ़ा हुआ है वही परफेक्ट हो जाए, कैसे हो जाएगा? और मान लीजिए श्री राम हम जैसा चाहते हैं पूर्ण परफेक्ट वैसे हो जाएं, तो आपके किस काम के होंगे? अगर उनको सीता की तकलीफ पर आंसू नहीं आएंगे तो आपकी तकलीफ पर आंसू क्यों आए? बोलिए। अगर राम ऐसे हो गए बिल्कुल निर्मोही और निर्मम और कह रहे हैं अरे सीता क्या, कुछ नहीं, दुनिया फानी है, लोग आने जाने हैं,
एक दिन लहर उठी थी सीता नाम की, एक दिन गिर जानी है। ले गया रावण तो ले गया, वैसे भी यहां कौन किसका है। राम बताने लग जाए पूर्ण ज्ञान, राम पर कोई असर ना पड़े सीता के आंसुओं का, तो बताइए राम पर फिर आपके आंसुओं का क्यों फर्क पड़ेगा। फिर आप करते रहे ना प्रार्थना, फिर अहिल्या करती रहे प्रार्थना, फिर शबरी बुलाती रहे राम को, फिर सब ऋषि मुनि राम से आग्रह करते रहे कि आओ हमें राक्षसों से बचाओ। राम नहीं जाएंगे। राम आपके काम के भी इसीलिए हैं क्योंकि राम मोह का अनुभव करते हैं। सगुण अवतार लेने का अर्थ ही होता है कि सामान्य मानवीय वृत्तियां अब अवतार में भी पाई जाएंगी। नहीं तो फिर सगुण अवतार क्यों लेते, फिर तो निर्गुण ब्रह्म ही काफी था, वही आपकी मदद कर लेता। मांग लेते उससे मदद, निर्गुण ब्रह्म से सीधे मदद मांग लो ना। निर्गुण उपासना में कोई खोट तो नहीं, निर्गुण उपासना भी बड़ी ऊंची बात है, वही कर लो। अवतार क्यों चाहिए। अवतार जब भी आएगा उसके भी व्यक्तित्व में वैसी ही मानवीयता होगी जैसी कि किसी भी मानव में होती है भाई। तो कृष्ण रोएंगे, जब गोपियों से विलग होंगे तो रोएंगे। पूछते क्यों नहीं कृष्ण क्यों रो रहे हैं, ये राधा के साथ क्यों क्रीड़ा कर रहे हैं, पूछो। पूछते क्यों नहीं कि महाभारत में क्यों इधर उधर उन्होंने उल्टे पुल्टे तरीकों से कर्ण को मरवाया, द्रोण को मरवाया, जयद्रथ को मरवाया, भीष्म को मरवाया, ये सब क्यों करा उन्होंने। और जब दुर्योधन को मरवाने की बारी आई तब तो सीधे ही नियमों का उल्लंघन कर दिया, क्यों करा। पूछते क्यों नहीं। व्यर्थ की अपेक्षाएं मत रखिए, जो मिल रहा है उसके प्रति अनुग्रहित रहिए। कोई भी इंसान देवता नहीं होता, इंसान को इंसान रहने दो। अभी जन्मदिन था, उस दिन तो ऋषिकेश में था, महाशिवरात्रि ये था साथ में, और तो उन्होंने कहा कुछ गाइए। रात में बैठे हुए थे, आधी रात के बाद पार गंगा के पास, तो वो गीत याद आया। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूं मैं तुम्हारी तरह। जिसने सबको रचा अपने ही रूप में, उसकी पहचान हूं मैं तुम्हारी तरह। ये बात भूलनी नहीं चाहिए, तुम्हारी तरह, तुम्हारी तरह। फिर रहा हूं भटकता मैं इधर से उधर, और परेशान हूं मैं तुम्हारी तरह। और अगर मैं परेशानी नहीं जानता, अगर मैं तुम्हारी तरह दर दर भटक नहीं रहा हूं, तो मैं तुम्हारी पीड़ा समझूंगा कैसे। जाके पांव न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। अगर मेरे पांव में कभी कांटा भी ना चुभा हो, कभी थोड़ी खाल भी ना फटी हो, तो मुझे दूसरे का दर्द भी कैसे पता चलेगा भाई। तो ठेस वगैरह की कोई बात नहीं, जो मिला वो लेते चलिए। और अगर ठेस लगी है, चोट लगी है, तो ये प्रश्न पूछिए अपने आप से कि ठेस किस चीज पर लगी है। उत्तर आएगा अपनी ही एक कल्पना पर लगी है, अपनी ही एक मान्यता पर लगी है। आगे से वो मान्यता मत रखिएगा, आगे से वो मान्यता किसी के साथ मत रखिएगा। तो अभी मुझे मेरे जीवन में बदलाव लाना है, जो रूपांतरण की आप बात करते हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। सुनिए, सुनिए, शब्द सुनिए। व्यक्तित्व से बहुत प्रयोजन मत रखिए, शब्द सुनिए। ने कहा ना ऋचाएं अपौरुषेय हैं, ऋषि तो नहीं है अपौरुषेय। ऋचाओं से प्रयोजन रखिए, सुनिए। मैं बहुत प्रोत्साहित भी इसीलिए नहीं करता हूं। लोग कहते हैं जीवनी बताओ, जीवनी बताओ। अभी कुछ पब्लिशर्स से बात चल रही है, वो कहते हैं हाँ ठीक है किताब तो छपेगी, उससे पहले एक बहुत विस्तृत जीवनी होनी चाहिए 50-100 पन्ने की। मैं कहता हूं भाई मेरी जीवनी में कुछ नहीं है बताने लायक, मैं जो बात कहना चाहता हूं वो छापो ना। वो कह रहे नहीं नहीं, आप साथ में अपने जीवन का हाल भी बताइए। जीवन का हाल किसी काम का नहीं होता, जो बात है वो समझिए।
लोगों की उत्सुकता उसी में ज़्यादा रहती है, इनके जीवन में क्या चल रहा है, इनके जीवन में क्या चल रहा है। वो चाहे कोई हो, अभी नाम ले रहे थे कृष्णमूर्ति का, उनके जीवन में लोग घुस जाएंगे, पता करो क्या है। और तो और कबीर साहब को लेकर के कयास लगा दिए हैं खूब, इनकी एक नहीं दो दो पत्नियां थीं, और इनका एक लड़का था एक लड़की थी, कमाल था और कमली थी, और कमली शादी करना चाहती थी। एक पूरा उपन्यास है, देख कबीरा रोया। वो उपन्यास पढ़ के मैं सही में रोया, कहीं क्या है ये मजाक। तुम किसके बारे में तुक्के उठा रहे हो? एक के बाद एक तुक्के मार रखे हैं, ऐसे थे और वैसे थे, बिल्कुल जैसे मसालेदार टीवी धारावाहिक, और उसमें साहब की सीख कहीं नहीं, बस उनके व्यक्तिगत जीवन को लेकर के अनुमान, तुक्केबाजी, कल्पनाएं,